आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल पर पहले से है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आज बताऊंगा आपको 10वीं के बाद आप क्या करें, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। ये बड़ी एक विडंबना होती है, तो आज इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। हर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर हमेशा परेशान रहता है। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत बार होता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी तरह इधर उधर जानकारी पाने के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए मैं आज ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद हमें क्या कर सकते हैं, कौन सा करियर ऑप्शन है, कौन सा कोर्स लेते हैं, कौन सी स्ट्रीम लेना है। ये बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो को देखें, हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, है ना। इन देखे, और हमें अपने कमेंट में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कक्षा 12वीं के बाद क्या करें वीडियो बहुत सारे लोगों शेयर किया था, इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हमें एक पोस्ट ऐसी भी दीजिए कि 10वीं के बाद क्या करें। इस विषय पर भी वीडियो आप सेंड करिए। तो हम सभी को बड़ा होकर अपना करियर बनाना होता है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा करियर होगा उतना अच्छी हमारी ज़िंदगी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने करियर के से जुड़े निर्णय सोच समझ कर ले, नहीं तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि 10वीं के बाद हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, बस हमें सही चुनाव करना होता है। तो आज मैं इसलिए इस पोस्ट को 10वीं के बाद के लिए सभी कोर्स बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कोर्स के बिना किन लोगों को करना चाहिए ताकि करियर का चुनाव आसानी से हो सके। तो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखें, तभी आपको अच्छे समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं कि 10वीं के बाद क्या करते हैं। वैसे तो भारत में स्टूडेंट के लिए 10वीं के बाद बहुत से ऑप्शन होते हैं। आगे की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट के लिए हमेशा रहता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय चुने जिसमें वो अपनी पसंदीदा कोर्स चुन सकता है। तो आइए देखते हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको ये पता चले कि हम 10वीं के बाद क्या करें, कौन से कोर्स लें और कौन सी स्ट्रीम लें। ये एक बड़ी विडंबना होती है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, कोर्स डिग्री से लेकर डिप्लोमा तक और आईटीआई, सारी जानकारी आपको दूंगा। ध्यान से देखिए वीडियो। धन्यवाद, और कंटिन्यू पूरे वीडियो को देखिए। तो आइए देखते हैं कि 10वीं के बाद क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे भेड़ चाल चलते हैं, इससे आप बचना है, और पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम होती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, आईटीआई, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, ये बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप बड़ी आसानी से आपको कि 10वीं के बाद साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस क्या है। तो 10वीं के बाद साइंस का विज्ञान बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्रीम है, और इस स्ट्रीम का चुनाव करना प्रायः सभी स्टूडेंट को और अभिभावक चाहते हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि साइंस स्ट्रीम उन्हें आगे चलकर बढ़िया करियर ऑप्शन प्रदान करती है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटीआई, कंप्यूटर साइंस आदि। वहीं 10वीं में साइंस स्ट्रीम का चुनाव करना है उन्हें महत्वपूर्ण ऑप्शन प्रदान करता है। ये वो हैं जो आगे चलकर आपको एकेडमिक करियर चाहते हैं, इस स्ट्रीम आर्ट या कॉमर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि यह स्ट्रीम ऐसी है कि इसको लेने के बाद में दूसरे ऑप्शन भी आपके साथ खुले रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो साइंस से स्टूडेंट चाहे तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम में आगे अगर वो अपना कोर्स से कंफर्ट नहीं हुआ तो उन्हें ग्रेजुएशन लेवल प्रदान करता है। वहीं इसके विपरीत आर्ट्स और कॉमर्स साइंस को भी ये मौका प्रदान नहीं किया जाता है कि कोई भी दूसरा साइंस सब्जेक्ट चुन सके। साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत एक बहुत ही ज़्यादा कोर्स होता है जो कि स्टूडेंट को बहुत ही कैरियर ऑप्शन प्रदान करता है। साइंस की पढ़ाई स्टूडेंट को बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी और जांच पड़ताल करना चाहिए। कक्षा 10वीं के बाद साइंस में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट अपना कैरियर इन तीन मुख्य बिंदुओं में केंद्रित करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और गणित भी रहता है। वही कैरियर ऑप्शन में आपको स्पेसिफिकेशन ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है। वहीं कुछ कैरियर ऑप्शन में भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को ध्यान दिया जाता है। तो ये तो आपको कि साइंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो साइंस स्ट्रीम में स्टूडेंट को इन सब्जेक्टों को अध्ययन करना पड़ेगा: फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, या इंग्लिश और हिंदी। ये जो लैंग्वेज तो आप रहेंगे से इसमें, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें हम
स्ट्रीम है उसमें आपका करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें अब चलिए जानते हैं कि 10वीं के बाद जो करियर ऑप्शन में बता दूं, बहुत सारे इसमें ऐसे कोर्स हैं। मेडिकल साइंस की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेशन है, बायो केमिस्ट्री है, बायो स्टैटिक्स से है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंजीनियरिंग आप उसमें कर सकते हैं। इसके बाद में इंजीनियरिंग के ऑप्शन में हम देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल, मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं जो आपको ये ऑप्शन प्रदान करते हैं। दूसरे कोर्स भी इसमें बहुत सारे हैं जो कि आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन है ना, फैशन डिजाइन है, या फिर पेपर इंडस्ट्री है, टेक्निकल है, एग्रीकल्चर है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं करियर के इसमें जो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत हो जाएगा। इस कारण से इसमें करियर ऑप्शन मैं बता दूं 10वीं के बाद साइंस लेने के क्या फायदे हैं, इस पर जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा मैं। देखिए 10वीं के बाद साइंस लेने के बहुत से फायदे हैं। इसमें आपको ऐसे बहुत से कोर्स मिलेंगे जिसमें आपका चुनाव होता है, जो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर किस में बनाना चाहते हैं, ये सारे इसमें फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो आपको आगे चल कर के बहुत सारे फायदे दिलाने वाली हैं और बहुत सारे करियर ऑप्शन इसमें अमूल चूल ऐसे रास्ते होते हैं जो आप उनको चुन सकते हैं और अपना करियर इसमें बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि साइंस ले लेते हैं और फिर अपना करियर ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो निम्न स्तर के कोर्स है जैसे आर्ट्स कॉमर्स के भी से बाद में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इससे कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ कि 10वीं के बाद आर्ट्स, जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है। 10वीं के बाद आर्ट्स से भी लेना चाहिए। इसकी पढ़ाई करने पर हमें ये पता चलता है कि क्या इंसानों का एक सामाजिक प्राणी कहा जा सकता है, कैसे एक दूसरे के साथ हमें पेश आना चाहिए, हमारे जीवन में सोशल अंडरस्टैंडिंग कितनी महत्वपूर्ण है इत्यादि। आर्ट्स को आप इंसानों की पढ़ाई करना भी कहा सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं यह भी मैं बताऊंगा क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट में जितने भी IAS IPS होते हैं वो सभी आर्ट्स सब्जेक्ट से बने होते हैं और उनके लिए वो कोर्स करने के बाद वो आसान होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं वो। तो ये कोर्स किसी से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे आर्ट्स स्ट्रीम में, तो मैं बता दूं आपको कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश हिंदी तो रहेंगी सही, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फाइन आर्ट है, सोशलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, लिटरेचर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। इस सब्जेक्टों को पढ़ने में आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे। और ये आर्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद बहुत जो निम्न स्तर का स्टूडेंट होता है या कम माइंड का होता है वो ये सब्जेक्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट बड़े बड़े IAS IPS बनते हैं इसी सब्जेक्ट से। बता दूं कि आर्ट्स स्ट्रीम के में करियर के क्या क्या ऑप्शन हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 10वीं के बाद जो स्ट्रीम है आर्ट में क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अमूल चूल परिवर्तन के साथ अभी वर्तमान में बहुत सारे कोर्स ऐसे किए हैं जो इसमें कर सकते हैं। इसके बाद सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवा कर सकते हैं, इसके बाद में ज्योग्राफी बन सकते हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल में जा सकते हैं, सोशल साइंस में जा सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, या जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फाइन आर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। जितने भी जो पत्रकारिता के कोर्स हैं वो इसमें जा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे एंकर बन सकते हैं आप, फैशन डिजाइन बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, एक वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आप अपना करियर इसमें चुन सकते हैं। आर्ट्स लेने के क्या फायदे होते हैं? जी हाँ दोस्तों, 10वीं के बाद आर्ट्स लेने में अपने ही फायदे होते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव अक्सर लोग नहीं करते हैं, वही साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स का ज़्यादा चुनाव करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्ट्स केवल वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें 10वीं में कम मार्क्स आए हुए होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के बहुत ही फायदे हैं। इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा करियर ऑप्शन प्राप्त होते हैं, वो भी ज़्यादा एकेडमिक ओकेशनल के स्थान पर। इसमें आपको ज़्यादा कठिन विषय पढ़ने नहीं पड़ते हैं जिसमें आगे चलकर आपको IAS की तैयारी करने में आसानी होती है। इसलिए इस स्ट्रीम का चुनाव तब तक कर सकते हैं जब तक कुछ बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वही आप पूरी तरह से ये जान भी लेते हैं कि आगे
आपको क्या करना है। तो ये आर्ट्स के बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स से कोई कमजोर सब्जेक्ट। देखते हैं कि कॉमर्स के बाद 10वीं के बाद कॉमर्स से भी एक स्ट्रीम होती है, उसे भी आप ले सकते हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स का चुनाव बहुत ही स्टूडेंट करते हैं, जिसमें बिजनेस पसंद है वो आगे जाकर अपने बिजनेस भी आरंभ कर सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें स्टूडेंट को ट्रेड और बिजनेस के विषय में पढ़ना मिलता है। वहीं सभी प्रोसेस और एक्टिविटी जो कि किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो सारी इसमें करना पड़ती है। तो कॉमर्स सब्जेक्ट अब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। साथ ही कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आप बताएंगे कि कॉमर्स में ये अध्ययन कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स से हैं, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज से है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स से है, मैथमेटिक्स से है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, स्टैटिक्स है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ सकते हैं और इसमें अपना कैरियर आप बना सकते हैं। कि 10वीं के बाद कॉमर्स के स्टूडेंट लेने के क्या क्या फायदे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम लेने के अपने ही फायदे होते हैं। जहां साइंस स्ट्रीम से सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीम होती हैं, लेकिन उसकी बजाय यह सबसे यहाँ ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं। वही कॉमर्स की पढ़ाई में पूरी तरह से कॉमर्स के ऊपर आधारित होता है, इसलिए कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले ये भली भांति पता होना चाहिए कि उन्हें आगे अपने करियर में क्या क्या करना है, क्योंकि ये कॉमर्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं या फिर किसी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं या किसी फर्म या सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें भी अपना आप साथ ही कॉमर्स स्ट्रीम में करियर के क्या क्या ऑप्शन है, तो आइए जानते हैं कि कॉमर्स में करियर के ऑप्शन क्या क्या हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ और आपको ऐसा लगे तो मैं मेरी जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। इसमें जैसे मैं बता दूं कि बैंकिंग है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग रिसर्च है, कैपिटल मार्केट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसर्च है, एचआर जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, लॉ है, और मीडिया मास कम्युनिकेशन है, फाइन आर्ट है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इसमें आप कैरियर बना सकते हैं। कास्ट वर्क एकेडमी है, अकाउंटेंसी है, सी एस है, सी ए है, सी एस है। ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन इसमें इस स्ट्रीम में आपको मिलेंगे। कि जो वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्स जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम बोलते हैं, वोकेशनल कोर्स क्लासेस अवेलेबल होते हैं बहुत से अलग अलग कैरियर फील्ड में हैं, जैसे कि हेल्थ कैरियर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ऑफिस मैनेजमेंट है, स्किल ट्रेडिंग है। कोर्स ऑफर किया जाता है। बहुत से कैरियर हैं जो ब्यूटी वेलनेस है, फिजिकल एजुकेशन है, और ऐसे बहुत सारे इसमें ट्रेड हैं जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। वोकेशनल कोर्स ज़्यादातर जॉब फोकस ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। स्पेशल रोल होते हैं जो जॉब ओरिएंटेड जॉब दिलाने वाले होते हैं। वहीं ऐसे बहुत से कोर्सेज होते हैं जो वोकेशनल कोर्स में भी पोटेंशियल होते हैं, जो किसी बात को लेकर स्किल या सर्टिफिकेट एसोसिएट डिग्री प्राप्त करने के काबिल बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स। अब मैं बता दूं वोकेशनल स्ट्रीम में कौन कौन से कोर्स हैं, तो इसमें बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें है फायर एंड सेफ्टी है, साइबर लॉ है, ज्वेलरी डिज़ाइन है, फैशन डिज़ाइन है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो ब्यूटी वेलनेस है, फिजिकल एजुकेशन है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो इसमें आप चुन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। वहीं इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऑप्शन भी मौजूद हैं जिसे आप 12वीं के बाद भी चुन सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर हैं जैसे लॉ है, स्पोर्ट्स से है, मास कम्युनिकेशन है। वो सभी इंटरेस्टिंग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो वोकेशनल कोर्स की स्ट्रीम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपनी जो मुख्य पढ़ाई है वो करने के साथ साथ आप एडिशनल सब्जेक्ट है वोकेशनल पढ़ करके अपना करियर बना। जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज क्या होते हैं, तो पॉलिटेक्निक कोर्स से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के प्रकार और टेक्निकल कोर्स होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट के प्रैक्टिस ट्रेनिंग प्रदान करते हैं, वही उनकी स्किल भी डेवलप होती है। पॉलिटेक्निक में जो स्टूडेंट जाते हैं वो टेक्निकल बन जाते हैं। ये पॉलिटेक्निक कोर्स अक्सर 3 साल के रेगुलर कोर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट को निरंतर क्लासेस जानी होती हैं। ये कोर्सेज कुछ इस प्रकार के डिजाइन किए गए हैं जिसमें किसी भी ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकली नॉलेज पर दिया जाता है। अब हम कोर्स हैं उसके बाद वो कौन कौन से कोर्स उनको पढ़ने पड़ते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज किया हुआ है उन्हें आसानी से टेक्निकल डिग्री कोर्स में सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं
कौन कौन से पॉलिटेक्निक कोर्स से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस है, डेयरी इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, ऐसे अनेकों अनेक ऐसे कोर्स हैं जो कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट है, एयर क्राफ्ट हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इन पॉलिटेक्निक में जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। ये डायरेक्ट 10वीं के बाद ही होते हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी पड़ती है, जब जाके इनमें एडमिशन मिलने के बाद क्या करें। तो एक बात मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक कोर्स पर किए के लिए तब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप चाहे तो आगे की पढ़ाई की डिग्री इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, वहीं यदि चाहे तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को आसानी से बहुत सारे इंडस्ट्री और कंपनीज ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही बढ़िया स्किल होती हैं। वे अपनी आसानी से प्रैक्टिकल के काम भी बिना कोई ट्रेनिंग के कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। के बाद एक आईटीआई का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं और आईटीआई करते हैं। 10वीं के बाद आईटीआई भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो कम पैसे में अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी पाना चाहते हैं। तो आईटीआई क्या होता है? ये आईटीआई के कोर्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि आईटीआई में बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, मशीनरी या मैकेनिकल है, रेडियो है, वेल्डिंग है, फिटर हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो वो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में जो आप आईटीआई कर के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स भी। 10वीं के बाद यदि आप अपनी पढ़ाई जारी रखना नहीं चाहते हैं तथा आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है डिप्लोमा करना। डिप्लोमा की पढ़ाई करने से आप अपने खर्चे में तकनीकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं आपको ऐसा करने से आसानी से नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से डिप्लोमा है जिन्हें आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। बेस्ट डिप्लोमा है 10वीं के बाद कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स से हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, ऐसे सैकड़ों डिप्लोमा बनाए गए हैं। डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियर के साथ में बायोमेडिकल है, गवर्नमेंट टेक्निकल है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे जो हैं जो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइन है, अपीरियल डिज़ाइन है, साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल लैब है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। तो ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा है जो आप कर सकते हैं। डिप्लोमा अपने कोर्स करने के साथ साथ 3 साल लगते हैं। खास बात यह है कि जिन कोर्स के लिए 12वीं के बाद 4 साल लगाने होते हैं, वहीं 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने के में सिर्फ 3 साल में डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा 1 साल से लगाकर 18 महीने तक के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं पूरा कि आपको 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं। आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आईटीआई हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, नॉन टेक्निकल डिप्लोमा है। इतने सारी चीज़ें आपको बताई मैंने। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक में आर्ट्स में क्या क्या है, कॉमर्स में क्या है, साइंस में क्या है, आईटीआई में क्या है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ऐसे बहुत सारे जो डिप्लोमा हैं जो आप कर सकते हैं। और ये पूरा जो वीडियो आपने देखा इसमें पूरा एक कंक्लूजन है कि इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, निश्चित रूप से आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको किसी भी बात में कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और मुझे ये सजेशन करें कि आपको और किस प्रकार के वीडियो चाहिए। और मुझे आपने पूरा सुना, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।